Hello dear students, today going to discuss class 9th physics chapter motion, which is chapter number 8, in which significance of velocity time graph, फिर से velocity time graph किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा? इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इससे हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल्स में, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्या है इसके फीचर्स समझते हैं क्या कि अगर मैं एक क्वाड्रेंट में टेक एन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज टेकन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो अगर मैं इसको टाइम से कोड कर लूँ, ये क्या है, टाइम एक्सिस है और ये क्या है, वेलोसिटी एक्सिस है। क्या है ये? वेलोसिटी एक्सिस है। तो ये इंफॉर्मेशन देता है डिस्प्लेसमेंट का। कैसे देगा? इन दोनों साइड्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो बात को समझना, वेलोसिटी इनटू टाइम, दो डायमेंशंस, दो साइड्स अगर आपस में मिले तो एरिया देता है किस चीज़ का, किसी भी चीज़ का एरिया। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, दो साइड्स हो गया, दो साइड्स का साइड इनटू साइड किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? एरिया की। किसकी इंफॉर्मेशन देगा? एरिया। तो यहाँ पर एरिया किस चीज़ से रिलेट करेगा? अगर पहला साइड वेलोसिटी, दूसरा साइड टाइम के लिए है तो एरिया भी किसी साइड के लिए ही होगा। तो एरिया यहाँ देता है डिस्प्लेसमेंट। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। कैसे देगा ये समझना। वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होगा। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। इट मीन्स के एस किसके इक्वल है? v इंटू टी, राइट। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब इसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से हम निकालेंगे, यानी कि अब यहाँ कंक्लूजन हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? कंक्लूजन कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कवर्ड एरिया is always taken as a displacement। किसके तौर पे यूज करेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट के तौर पे हम इसका यूज कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एरिया मिलेगा। ओके, देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें आ सकते हैं, थोड़ा सा उसको हम समझते हैं। ओके, तो इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, इस पर कंसिडर करते हैं इसको। तो एक एग्जांपल है हमारे पास, ये समझेंगे इसको। सपोज वी हैव टेकन एक्स एंड वाई। एक्स है टाइम, जो कि किस में ले रहा हूँ मैं? सेकेंड में। आवर में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, बट हमने किस में लिया है? सेकेंड में। सेकेंड इज ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। ओके, एंड दिस इज वेलोसिटी। और वेलोसिटी किसमें है? मीटर पर सेकेंड में। इसमें मीटर पर सेकेंड। ओके, एक ऑब्जेक्ट मान के चलो कि ये 2 है, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10। 2, 4, 6, 8 एंड 10 एक्स एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट जो है वो 4 से चलना शुरू कर रहा है और 4 से कहाँ पहुँच रहा है? तो 4 से ये पहुँच रहा है ऐसे यहाँ तक। तो ये पहुँच जा रहा है कुछ ऐसे, यहाँ पहुँच जा रहा है। ये ए से कहाँ गया? ये पी से क्यू तक गया। तो आपको बतानी है ये पार्टिकल, इफ द पार्टिकल मूव्स पी टू क्यू, तो कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या फाइंड आउट करनी है?
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये निकालना है हमें। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चंस का आंसर। P से Q तक गया ये, तो कितना एरिया कवर किया, क्या कवर किया इसने, एरिया, कितना एरिया कवर किया उसको समझते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, निकालना क्या है इसमें, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो सबसे पहले इसने देखो कि एक्स एक्सिस पे ये कितना चला है 8, वाई एक्सिस पे कितना चला है x 8। ओके, तो ये टोटल एरिया क्या है, ये टोटल एरिया है। इतना एरिया अगर निकाल लें तो यही एरिया इसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मैंने इस एरिया को क्लासिफाइड कर दिया दो पार्ट में। तो कितना एरिया कवर किया इसने, एरिया ऑफ OPQRS, मैंने ये नाम दे दिया एरिया ऑफ OPQRS। ओके, विच इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट, किसके इक्वल होगा ये, डिस्प्लेसमेंट के। ओके, इसको मैंने दो पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया सम करें तो एक टोटल एरिया मिल जाएगा। ओके, सो एस किसके इक्वल हो गया, यहाँ देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है P2R, हाइट कितना है RQ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितना है OS, ब्रेथ कितनी है OP, ये टोटल एरिया हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, 1/2 PR, PR क्या है P से R, 0 से 8, यानी कि कितना चला है ये चला है 8 - 0, फाइनल दिस टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, जो भी पॉइंट्स होगा टोटल 8 हो गया। ओके, RQ, R से चला है Q तक, R कितना है 4, Q कितना है 8, यानी कि 8 - 4 प्लस OS, लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे 0 से 8, यानी कि 8 - 0, OP यानी कि 0 और 4 यानी कि 4 - 0। क्लियर हो यहाँ से, समझ में आ रहा है। ओके, सो एस इक्वल्स टू 1/2। ओके, दूसरा 8 × 4 प्लस 8 × 4, ये हो गया 4। सो एस इक्वल्स टू 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। सो एस इक्वल्स टू 48 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आ गया, पक्का। आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे आ जाएं। ओके, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 2। क्लियर। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया हमारे पास x और ये क्या हो गया y, ये हो गया 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 वेलोसिटी टाइम। ओके, एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, कहाँ से, इस वाले पॉइंट से, यानी कि यहाँ से, और ये पहुँच जा रहा है कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि A से चलना और B तक पहुँचा। क्वेश्चन में बताना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, क्या बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फिर से आंसर देखते हैं। जब पार्टिकल A से B तक गया तो इसने कितना एरिया कवर किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इतना ही एरिया कवर किया होगा इसने। ओके, ये एरिया क्या है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABPQ, ये नाम लेते हैं हम लोग, यानी कि ABPQ, ये किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के। अब ये एरिया किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2 से 4 तक गया है, यानी कि 2 से 4 तक जाने का मतलब क्या हो गया 10 - 2 इंटू ब्रेथ कितना है 0 से 4 तक, यानी कि 4 - 0। तो एस कितना हो गया 8 × 4, यानी कि 32 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 32